नमस्कार, आप देख रहे हैं भगवा न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ खुशबू सिंह। यूपी की कैसरगंज लोकसभा से जुड़ी एक बड़ी खबर इस वक्त की सामने आ रही है। सूत्रों का दावा है कि बीजेपी ने इस बार यहां से निवर्तमान सांसद ब्रजभूषण सिंह का टिकट काट दिया है। उनकी पत्नी या बेटे को टिकट दिया जा सकता है। ब्रजभूषण सिंह पिछले कई दिनों से अपने इलाके में तेजी से चुनाव प्रचार कर रहे हैं। अभी तक कैसरगंज और रायबरेली सीट पर बीजेपी उम्मीदवार नहीं तय कर पाई है। कहा जा रहा है कि अमित शाह ब्रजभूषण सिंह से बातचीत कर उनके परिवार के किसी सदस्य को टिकट देने के लिए सहमति बनाएंगे। कहा यह भी जा रहा कि बीजेपी ब्रजभूषण के छोटे बेटे करण भूषण सिंह को टिकट दे सकती है। बड़े बेटे प्रतीक पहले से ही बीजेपी विधायक है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बीजेपी आलाकमान जल्द कैसरगंज सीट के प्रत्याशी का ऐलान कर देगी। आपको बता दें कि महिला पहलवानों के यौन शोषण मामले को लेकर हुए विवाद के चलते ब्रजभूषण सिंह की दावेदारी पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ था। ब्रजभूषण सिंह का कैसरगंज के अलावा आसपास के लोकसभा सीटों पर भी प्रभाव माना जाता है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी ब्रजभूषण सिंह के बेटे करण भूषण सिंह को कैसरगंज सीट से टिकट दे सकती है। आपको बता दें, करण भूषण सिंह ने लोकसभा कैसरगंज से 4 सेट फॉर्म ले लिया है। ये जानकारी बीजेपी की तरफ से ही दी गई है। यही नहीं, पार्टी उनकी पत्नी के नाम पर भी विचार कर रही है। करण भूषण सिंह बीजेपी सांसद ब्रजभूषण सिंह के छोटे बेटे हैं। बड़े बेटे प्रतीक को इसलिए टिकट नहीं दिया जा सकता क्योंकि वो पहले से ही बीजेपी से विधायक है। ब्रजभूषण सिंह पर महिला पहलवानों से यौन शोषण के नाम के आरोप भी लगे हुए हैं, जिसके चलते ही बीजेपी टिकट काट सकती है। हाल ही में ब्रजभूषण सिंह ने बीजेपी को इशारों ही इशारों में संकेत दिया था कि अगर पार्टी उन्हें टिकट नहीं देती है तो वो अन्य विकल्प तलाश सकते हैं। ब्रजभूषण सिंह ने गोंडा में पत्रकारों से बात करते हुए कहा था कि कैसरगंज सीट से दोबारा मैदान में उतारने के फैसले में देरी के लिए उन्होंने मीडिया को जिम्मेदार ठहराया था। टिकट में हो रही देरी पर उन्होंने कहा था कि मेरी चिंता नहीं है, ना कि आपकी वजह से मेरे टिकट में देरी हो रही है। उन्होंने ईद के मौके पर मुस्लिम समुदाय के नेताओं से मुलाकात की थी और उन्हें बधाई भी दी थी। मुस्लिम नेताओं के साथ बैठक को लेकर उन्होंने कहा था कि मैं धर्म की राजनीति में विश्वास नहीं करता। मुसलमानों के पास जाना, उनके त्योहारों पर उन्हें बधाई देना कोई अपराध नहीं है। उन्होंने कहा था कि उनके हर पार्टी के नेताओं से अच्छे संबंध हैं। मुलायम सिंह यादव से हमेशा सौहार्दपूर्ण संबंध रहे हैं। भले ही वो अयोध्या में बाबरी मस्जिद के विध्वंस के बाद गिरफ्तार होने वाले पहले लोगों में से एक थे। ब्रजभूषण सिंह के इस बयान को बीजेपी के लिए एक चेतावनी के तौर पर देखा गया। ब्रजभूषण सिंह लगातार अपने निर्वाचन क्षेत्र में प्रचार कर रहे हैं और मतदाताओं से वोट देने की अपील कर रहे हैं। ब्रजभूषण सिंह पर बिना इजाजत लोकसभा क्षेत्र में गाड़ियों का काफिला निकालने के लिए आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप भी लगा हुआ है। इस संबंध में उनके खिलाफ मामला भी दर्ज किया गया था। आपको बता दें, कैसरगंज लोकसभा सीट पर 5वें चरण में वोटिंग होनी है। 20 मई को वोट डाले जाएंगे। यहां नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 3 मई है। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि बीजेपी आज अपने उम्मीदवार के बारे में घोषणा कर सकती है। ऐसे में कैसरगंज लोकसभा क्षेत्र में मतदाताओं का गणित जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं आपको बता दूं कि ये चुनाव क्षेत्र गोंडा की 3 विधानसभाओं तरबगंज, करनैलगंज, कटरा, बहराइच जिले की 2 विधानसभा कैसरगंज और पयागपुर से मिलकर बना है। पिछले 3 बार से लगातार ब्रजभूषण सिंह यहां से सांसद निर्वाचित हुए हैं। 2009 में समाजवादी पार्टी से जीते, उसके बाद 2014 और 2019 में बीजेपी प्रत्याशी के तौर पर जीत दर्ज की थी। मौजूदा समय में कैसरगंज लोकसभा की 5 विधानसभाओं में से 4 विधानसभा तरबगंज, करनैलगंज, कटरा और पयागपुर पर बीजेपी का कब्जा है, जबकि कैसरगंज विधानसभा सपा के पास। यहां से आनंद यादव विधायक है। यहां सपा की स्थिति भी ठीक ठाक लग रही है।
आपको बता दें 1996, 1998, 1999 और 2004 में 4 बार लगातार सपा से बेनी प्रसाद वर्मा कैसरगंज से सांसद रहे। यहाँ कुल मतदाताओं की संख्या करीब 18 लाख है। इसमें ठाकुर यादव 7% जबकि ब्राह्मण करीब 14%, मुसलमानों की अनुमानित संख्या 16% और अनुसूचित जाति के मतदाताओं की संख्या करीब 17%। आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी ने अब तक कैसरगंज और रायबरेली लोकसभा सीट से उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं किया है। रायबरेली में बीजेपी की कांग्रेस की उम्मीदवार के नाम की घोषणा का इंतजार कर रही है, तो वहीं कैसरगंज में ब्रजभूषण सिंह को लेकर आखिरी फैसला नहीं होने की वजह से देरी हो रही है। अब इस पर आपकी क्या राय है? क्या लगता है आपको बीजेपी कैसरगंज सीट से किसे उतारेगी? क्या बीजेपी ब्रजभूषण सिंह के बेटे को उतार सकती है या नहीं? आपकी राय कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। तब तक जुड़े रहिए भगवा न्यूज नेटवर्क के साथ।